So hey everyone, Assalamu alaikum. मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान एंड दिस इज़ अनदर मॉर्निंग इन गोवा। और जैसे कि आपको बताया था, ये लास्ट डे होगा हम लोगों का यहाँ इस होटल पे, और इसके बाद हम लोग अभी कोई और होटल शिफ्ट होंगे। मैंने अपने सारे लगेजेस पैक कर लिए, ठीक है। ये इस पे ड्रोन है, अपन यहाँ है अपना ड्रोन, ये अपना ड्रोन, ठीक है। सो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। कल यहाँ होकर गए थे जैसे कि आप लोगों को बताया था, और ये फूल थोड़ा गंदा था, अब ये साफ कर दिया है। कल तो पूरा पता नहीं है, हरा भरा क्लोज है वो वाला, ठीक है। ये क्लोज है, वो वाला ओपन है, वहाँ पे सब अभी नहा रहे हैं, तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करते उस तरफ का, वरना गलत बात होगा ये सब। तो ये है अपना व्यू मैं रूम के बैल्कनी से, और थोड़ा रूम भी दिखा देता हूँ। ये रहा अपना रूम, पैम। और ये मिरर है, सॉरी, ये अपना रूम, एक एक्स्ट्रा दिया हुआ, वहाँ 2 बंदों का बेड है। और बाथरूम देखते हैं कैसा है, चलो। वाह, सही है, क्लीन है यार, बाथरूम भी क्लीन है। चलो इधर देखते हैं। और यहाँ पे शावर भी दे रखा है इन लोगों ने, शावर है 2 तरह का, कपड़े टांगने के लिए। और सन सिटी रिजॉर्ट का, अरे इस पे बाद में ध्यान देंगे। और देखते हैं और क्या क्या है। ये मिनी फ्रिज, वेल मेंटेन्ड मिनी फ्रिज है यहाँ पे, दारू वारू रखने के लिए। ये टीवी, और ये रही अलमारी हमारी। अलमारी थोड़ा गंदा है, बट बाकी सब ठीक है, मैनेज हो जाएगा। लिहाजा अब यहाँ से हम लोग, ये रईस मोगस फोर्ट, ठीक है। ये जो चीज़ है जहाँ ईंटा लगा हुआ है, ये पूरा ड्रेन है, ड्रेनिंग सिस्टम है। ये जो टूल का जो ऊपर का हिस्सा है, रबल के नीचे पड़ा मिला था। कब मिला था? जब इस फोर्ट को रिस्टोर किया जा रहा था, नहीं ना, अराउंड, इसका डेट पता नहीं, मेरे ख्याल से अराउंड जब इसको रिस्टोर किया होगा तो 1962 या 1963 के आसपास ही होगा। ये जो होल देख रहे हो यहाँ पे, जिसके बारे में मेंशन किया गया, वो मेरे ठीक एग्जैक्ट ऊपर है। ये होल से लोगों को शूट और गरम गरम तेल उनके ऊपर। और हम लोग ऐसे जगह पे है जहाँ पे मतलब समझ लो एक तरीके से पोर्तुगीज, एंड ऑफ द पोर्तुगीज रूल इन गोवा, और ऑपरेशन विजय, गोवा लिबरेशन डे, मतलब पूरा का पूरा इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ। अगर सच कहूँ तो मतलब मुझे लाइक पसंद तो नहीं है किसी के इतिहास ना, क्योंकि हिस्ट्री उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता मैं, क्योंकि मम्मी ने कहा किसी के पर्सनल इशू पे इंटरफेयर नहीं कर। तो बहरहाल वो था उनका कुछ इतिहास। এই দেখুন সেটা আছে তোপ, সেটা কল তোপ। তোপ খাবেন, তোপ নিবেন, তোप নিয়ে चले যাবেন। यहाँ पे पोर्तुगीज सिंबल, और ये है डेट, जनवरी फरवरी मार्च, समझ रहे हो, 31 मार्च और 1950 का। ये 2015 का तो होगा नहीं वरना मोदी साहब। ये जो प्लेस है फोर्ट का इस कॉर्नर पे, ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले दिखाया था आप लोगों को, ये पोर्तुगीज का सिंबल है इसमें, ठीक है। और पायरेट्स वगैरह, कोई भी एनिमीज वगैरह जब सी के थ्रू एंटर करते थे पोर्ट पे, तो इन लोग तोप मार के उड़ा देता था। क्लियर, फिनिश, टाटा बाय बाय। और अभी तोप नहीं चला सकते क्योंकि तोप का हुआ सुन्नत, देख लो, तोप हो गया बंद, ठीक है, तोप का हो गया और अभी जो है तोप हो गया शुद्ध मुसलमान, समझ रहे हो। तोप बिन इस्लाम बिन खलील बिन तोप, ठीक है, क्योंकि तोप का हो गया सुन्नत, तोप अब चलेगा नहीं। कहीं और जगह पे मत देना, सुन्नत होने से चलता है सही, तो ये तो गलत है, इसलिए अब नहीं चल रहा। देखते हैं ना, निचुन के व्यू देखे ऊपर के देख, एग्जैक्ट ठीक मेरे पीछे ये जो सीढ़ी है, ये एग्जिट का है। हम लोगों ने वहां से लिया था, वो एंट्री था, ये एग्जिट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू था। मैंने 2-4 फोटोज लिए, और ये देखो एग्जिट का व्यू, मैंने 2-4 फोटोज लिए।
ठीक है, और भाई तो थक गया था, भाई को नीचे ले जाते हमने। सो ये इस फोर्ट का जो है संदास है, राजा महाराजा जो इंग्लिश टॉयलेट किया करते थे यहाँ पे, देखो वॉशरूम, और ये फुल एकदम अंग्रेजी स्टाइल में बैठ के क्लियर। तो ये हम लोग आप पहुंच चुके हैं फाउंटेन स्ट्रीट। ये सामने जितने सारे कलरफुल आप ये जो देखो बिल्डिंग, ये सारे पोर्तुगीज के टाइम के ही बने हैं, सारे के सारे पोर्तुगीज के टाइम के ही बने हैं। बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा एकदम ट्रेडिशनल व्यू है। और देखते हैं और आगे और क्या क्या है यहाँ। तो हम लोग आ गए हैं पंजिम पंजिम गोवा फाउंटेन हैश। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा व्यूज है, और यहाँ पे जितने सारे कलरफुल बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जितने भी आर्किटेक्चर टाइप के बिल्डिंग्स है, जिसमें पेंट आर्टिस्ट वगैरह ने जो भी किया है, जो भी अपना कारनामा जो भी कह दो किया हुआ है, तो वो सारे पोर्तुगीज के टाइम से ही है। तो यहाँ पे वैसे यूजुअली अमूमन तौर से ये बंद है फोटोग्राफी वगैरह, तो ये अगर लोगों से पूछोगे तो इसलिए बंद है। तो मैंने क्या किया, जीसस से सीधा परमिशन लिया, उन्होंने कहा कि हाँ बाहर से फोटो खींच सकते हो, तो देख लो। और अब लग गई है बड़ी शिद्दत वाली भूख, तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे अगर मछली मिले तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मछली की तो बात ही अलग होगी। सो एग्जैक्ट मेरे बिहाइंड में है सेंट पोप फ्रांसिस का सेमेट्री। सेमेट्री नहीं कह सकते क्योंकि उनको दफन नहीं किया गया, ठीक है। बहरहाल उनका जो बॉडी है वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रिजर्व है, रखा हुआ है, जो कि बहुत सारे क्रिश्चियंस यहाँ पे आते हैं, कि ये बहुत ही होली प्लेस है। सामने में एक वीडियो भी चल रहा है जीसस क्राइस्ट का, चल रहा है ना वहाँ, जीसस क्राइस्ट का वीडियो चल रहा है। सो ये है वहाँ पे। कौन सी मूवी का है मुझे तो पता नहीं, मेरे ख्याल से देखना बनता तो है ये पिक्चर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पेनफुल मोमेंट था। चल, सो दिस इज द व्यू, इनसाइड व्यू, नॉट इनसाइड, द बैक एंड व्यू ऑफ अ चर्च। और एक और ज़रूरी बात यह है कि इनकी जो बॉडी है हर 10 साल 45 दिनों के अंदर उन्हें ले जाया जाता है यहाँ से लेकर। मैंने जो स्टार्टिंग में आने के टाइम में जो आपको दिखाया कि वो एक फ्रेंच कॉलोनी था, पहले हुआ करता था, तो उस कॉलोनी पे एक राइट साइड पे एक चर्च है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे म्यूजियम है, उस चर्च पे ले जाकर रखा जाता है, और वहाँ पे उन लोगों दिखाया, मतलब लाइक उनका एक तरीके का ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। हर 10 साल बाद नीचे उतार कर दिखाया जाता है क्या क्या चीजें घटी हों बड़ी हों, या फिर इतना ही अभी फिलहाल के लिए एक गाइड से पता चला बहरहाल। और एक और ज़रूरी बात कि उनका राइट हैंड नहीं है, राइट हैंड को मेन कैथोलिक के मेन पोप के पास भेजा गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लाइक सर्वे करने के लिए। तो एक कैंडल जलाकर उस हाथ को कहा गया कि आप कुछ करो, अगर आप मेरिकल हो तो आप कुछ करो, तो वो कैंडल बुझ गया था। फिर उनका लेफ्ट हैंड का एक फिंगर नहीं है, एक फिंगर भी मिसिंग है। और उनके साथ साथ बहुत सारा गाइड, जो असल हकीकत ये है कि गाइड जो है ना, थोड़ा इंफॉर्मेशन थोड़ा लो लेवल का दिया, उतना खास बारीकी से इन्फो नहीं दिया। 1100 रुपये भी काट लिया। बहरहाल इस चीज़ का अफसोस नहीं है, बट मेरिकल ये हुआ था कि उनकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई थी, इवन 2 महीने के बाद भी। और फैक्ट ये है कि चाइना में जहाँ पे इनको दफनाया गया था, तो वो प्लेस जो था पूरा बर्फ से ढका हुआ था। तो जाहिर सी बात ये है कि जहाँ पे बर्फ होगा वहाँ पे बॉडी डिकम्पोज नहीं होता। और जब बॉडी को यहाँ लाया गया, तो इट्स बीन अराउंड, कोई कहता है कि 450 साल हुआ, एन एवरेज मैं गेस कर रहा हूँ कि 450 के आसपास साल हो रहा है चर्च को बने हुए। फिर उनका जब देहांत हुआ, यानी उनका इंतकाल जब हुआ, तो उनकी उम्र 46 ईयर के आसपास थी। बस ये है। और उन्होंने ही निकिता, उनका जो मतलब लेवल है, एक लेवल आप गेस कर सकते हो, जिन्हें जिन्हें थोड़ा बहुत भी क्रिश्चियनिटी के बारे में पता होगा तो बता पाएंगे कि पोप के बाद उनको सबसे हाईएस्ट लेवल पे रखा जाता है, सेंट जेवियर को। तो ये था ब्लॉग, और हम लोग अभी जा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम को विजिट करने, तो चलते हैं वहाँ। तो ये है, हम लोग म्यूजियम के एंट्रेंस के पास पहुंच गए, है नहीं, मैं पहले पहुंच गया, भाई पीछे ही है। नहीं लगा। अरे
सो बडीज, अभी मैं हूँ पनाजी गोवा के साइड, और इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसे दोना पावला बीच के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है अपने बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सनसेट की वजह से लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत ही रोमांटिक मोमेंट कैप्चर करने के लिए। और दोना पावला जो थी पोर्तुगीज के टाइम पे, वुमेन को उतना ज्यादा फ्रीडम नहीं मिलने पे, एक नोबेल वुमेन थी वो, तो पोर्तुगीज वुमेन एक नोबेल वुमेन थी, और दोना पावला को उतना खास फ्रीडम नहीं था, बट लेकिन उसको सोल्जर में सर्व करना था, तो वो क्या करती थी, एक रैप लेकर अपने ब्रेस्ट के साइड वो पूरा रैप कर लेती थी ताकि वो मर्द जैसी दिखे। और जब गवर्नर को जब पता चला ना कि वो एक लेडी है, तो इन लोगों का एक ट्रेजिक लव स्टोरी स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद से इस जगह का जो नाम है उसके उसके नाम पर रखा गया दोना पावला। समझ रहे हो? जैसे कि मैं मॉनसून के सीजन पे एंटर किया हूँ, तो उतना खास सनसेट वगैरह नहीं है, ठीक है। देख सकते हो क्लाउड, देखो, वाह। और और इस जगह की एक एपिडेमिक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पे सिंघम मूवी का भी शूटिंग हुआ था। और जब से हमारे सिंघम भाई ने एक बल्ब तोड़ा, तब से यहाँ पे बिजली आना जाना चालू हो गया। समझ रहे हो? जब से हमारे सिंघम भाई ने बल्ब तोड़ा, तब से यहाँ पे बिजली बहुत सही से आ रही है, एकदम कड़क बिजली आ रही है। तो ये जो पीछे के साइड में जो बत्तियां जल रही है, ये फिलहाल जल रही है क्योंकि हमेशा इसमें लाइन आता है। और इस साइड जो बत्ती पूजा हुआ है, वो सिंघम भाई ने हमारा तोड़ दिया था मार के। समझ रहे? शेर का पंजा, तब से ये बूता हुआ, जब से सिंघम तोड़ा है तब से ये बूता हुआ था। यहाँ पे सिंघम पिक्चर का शूटिंग भी हुआ। सो ये हमारा डोना पावला का सबसे हाईएस्ट बीच, जो कि तब से मैं नोना पावला कह रहा था। नोना पावला नहीं, वो डोना पावला। ये पता नहीं मेरे राइट हैंड साइड पे किसकी मूर्ति है, दोना पावला की है या जूही चावला की है, पता नहीं कौन है भाई। तो हमारे हम लोग घर, अब ये चोटी है मेरा, इसको खोल देते हैं क्योंकि कल से बांधा हुआ है, 2 दिन से ऐसे ही घूम रहा हूँ, थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है। बहरहाल अब थोड़ी देर सो लेते हैं, नैप लेने के बाद हम लोग फिर जाएंगे बीच पे, बागा बीच 3 दिन से। सो ये है मेरा हेयर साइड का खुलने के बाद, ठीक है। मतलब अजब फुल बावा लगाया हुआ है। बाथरूम से निकला, बाथरूम का बटन पीछे से मैंने मतलब दबा दिया था, और ये रहा बाथरूम का असर। खोलने बाथरूम जोर से लगा, करेंगे कहाँ, पैडिंग हो जाए। लेकिन इसमें छेदा नहीं है भाई, कहाँ डालिएगा।